नमस्कार, ANP न्यूज 24 पर देखते हैं आपराधिक सामाजिक राजनीतिक गलियारे से जुड़ी आज की कुछ ताज़ा खबरें। दिल्ली NCR के कई स्कूलों को सुबह 4:15 बजे के करीब बम से उड़ाने की धमकी भरा एक ही ईमेल कई स्कूलों को एक साथ भेजा गया, जिसमें द्वारका के दिल्ली पब्लिक स्कूल, मयूर विहार का मदर मैरी स्कूल, चाणक्यपुरी का संस्कृति स्कूल इत्यादि कई और स्कूल शामिल हैं। द्वारका दिल्ली पब्लिक स्कूल के बाहर दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता और दमकल विभाग की गाड़ियां स्कूल की तलाशी दौरान कई घंटों रही मौजूद। सभी बच्चों को स्कूल से वापस घर भेज दिया गया और अग्निशमन और बम निरोधक दस्ते की टीमों द्वारा सभी स्कूलों में की गई गहन जांच उपरांत दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों, जिसमें दिल्ली पुलिस की PRO सुमन नलवा ने कहा, कई स्कूलों ने हमसे संपर्क किया है कि उन्हें स्कूल परिसर में बम होने के बारे में एक धमकी भरा ईमेल मिला है। दिल्ली पुलिस ने तुरंत तलाशी अभियान चलाया, लेकिन कहीं पर कुछ भी अप्रिय नहीं मिला। मैं सभी से अपील करना चाहूंगी, हम बहुत जल्द ईमेल करने वाले तक पहुंच जाएंगे, आपको घबराने की कतई भी जरूरत नहीं है। मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन बहुत से स्कूल हैं जिन्होंने हमें अप्रोच किया है कि उनको एक मेल आया है जिसमें थ्रेट दिया गया है कि उनके प्रीमाइसेस पर बॉम्ब है। तो जब ये कॉल मिला तो उसके बाद दिल्ली पुलिस ने अपने प्रोटोकॉल के अनुसार हर एक कॉल को सीरियसली लेते हुए हर जगह थॉरो चेकिंग करवाई है, लेकिन अभी तक कहीं भी कुछ भी अनटूवर्ड्स नहीं मिला है। पैनिक कंट्रोल के लिए तो हम आपके थ्रू और बाकी मीडिया चैनल्स के थ्रू हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमने इस कॉल्स को, जितनी भी कॉल्स आई उनको बहुत सीरियसली लेते हुए हर जगह थॉरो चेकिंग की है, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं मिला है। और अगर इसका टाइमिंग देखें तो सभी स्कूल्स को इकट्ठा किया है और कहीं कुछ नहीं मिला है, तो इसका लगता है कि ये किसी ने पैनिक क्रिएट करने के लिए ही ये तकनीक अपनाई है, जिसमें उन्होंने इंडिविजुअल स्कूल्स को मेल डाला है। ऐसा कि मैंने कहा कि दिल्ली में बहुत सारे स्कूल्स हैं और किसी के बारे में भी कमेंट करना मेरे लिए संभव नहीं होगा कि कहाँ पर छुट्टियां शुरू हो गई हैं, कहाँ नहीं। मैं इतना कहना चाहूंगी पेरेंट्स को कि पैनिक ना करें। ये वाली कॉल्स हमारे लिए भी बहुत सीरियस होती हैं। तो एक एस्पेक्ट है सुरक्षा का, तो उसके लिए हम हर एक संभव जो भी प्रोटोकॉल के अनुसार है वह कर रहे हैं, और दूसरा है इन्वेस्टिगेशन का, जो पैरेलली हम कर रहे हैं। ऐसा अभी कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एक सेपरेट एस्पेक्ट है जो भी नेसेंट स्टेज पर है, तो उसके ऊपर मैं अभी कमेंट नहीं करूंगी। जैसा कि मैंने कहा कि अभी बहुत नेसेंट स्टेज पर है इन्वेस्टिगेशन, तो उसके ऊपर मैं अभी कमेंट करना उचित नहीं समझूंगी। इस टाइप की कॉल्स का लगता ही है कि मुद्दा ही यही है, उनका औचित्य ही यही है कि पैनिक फैलाना। तो ऐसे तत्वों को जो पैनिक फैलाना चाहते हैं उनको फेल करना हमारी जिम्मेदारी है। तो मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहूंगी कि पैनिक ना करें, और दिल्ली पुलिस है वह हर संभव कोशिश करती है कि ऐसा कुछ भी अनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो, इसीलिए हर एक कॉल को बहुत ही सीरियसली लिया जाता है और हर संभव प्रयास किया जाता है उसको सैनिटाइज करने का, उस एरिया को, ताकि सेफ्टी और सिक्योरिटी में कॉम्प्रोमाइज ना हो। मैम, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में कुछ इनिशियल इनपुट्स अभी तक पुलिस को मिले हैं? और जैसा कि मैंने पहले कहा कि इन्वेस्टिगेशन अभी नेसेंट स्टेज पर है, उसके ऊपर कमेंट करना भी उचित नहीं होगा। धन्यवाद। ये बेसिकली जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली, तो सुबह 4:15 बजे के आसपास कई जगह सेम मेल कंटेंट सबको मेल किया गया, और इसके बाद हमने इमीडिएटली वी स्वंग इनटू एक्शन, और हमने सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए, बच्चों की सिक्योरिटी देखते हुए सब जगह चेकिंग कराई, और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ डिसीजन लेते हुए कई जगह को स्कूल्स को बच्चों को जो अपने वो घर भी चले गए हैं, और सभी स्कूल्स में चेकिंग अभी जारी है। और ये जो मेल है इस पे इन्वेस्टिगेशन हमारी दिल्ली पुलिस की जितनी भी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन विंग्स हैं सारी कर रही हैं, और फर्दर अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है तो इसमें यही लग रहा है कि बेसिकली ये मास मेल किया गया है, और इस पे सोर्स पे अभी हम काम कर रहे हैं। जैसे जैसे स्कूल्स को अपनी मेल आईडी चेक कर रहे हैं, वैसे वैसे उनको पता चल रहा है कि
इस तरह की उनको मेल्स आई हैं और हम सारे स्कूल्स को हम सेंसिटाइज कर रहे हैं. हम वी आर रीचिंग टू ईच एंड एवरी स्कूल फॉर द सेफ्टी ऑफ चिल्ड्रन एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स. अभी जैसे हमने इंफॉर्मेशन सीख की है, हमारे जो बेसिकली हमारी टेक्निकल जो डेटा बेस्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने सर्वर से इंफॉर्मेशन सीख करी है, उस पर हम काम कर रहे हैं. मैं यही कहूँगा कि जैसे सभी काम रहें. दिल्ली पुलिस सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए सारे मेजर्स ले रही है. वी आर गेटिंग ईच एंड एवरी स्कूल चेक्ड एंड वी आर इन कांस्टेंट टच विद स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन कि कोई भी पैनिक नहीं हो किसी भी बच्चे को या किसी भी तरह के पेरेंट्स को कोई इनकन्वीनियंस ना हो. एंड वो अभी मैटर सेंसिटिव मैटर है, उसके मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन. अभी आज सुबह से कई स्कूलों में उनके इनबॉक्सेस में ईमेल रिसीव हुआ है जिसमें कि बॉम्ब का थ्रेट है. जैसे ही स्कूल अथॉरिटीज ने पुलिस को बताया तो इमीडिएटली हमारी टीम्स सक्रिय हो गई हैं. स्कूल्स को खाली कराया जा रहा है, बच्चों को सेफली उनके पेरेंट्स की कस्टडी में दिया जा रहा है और उसके बाद इन बिल्डिंग्स को एक एक करके हम सैनिटाइज कर रहे हैं बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड्स की मदद से. मैम कितनी कॉलें आई हैं अभी तक स्कूल में डिस्ट्रिक्ट के अंदर? अभी कह पाना मुश्किल है क्योंकि अभी भी इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं जैसे जैसे स्कूल अपने इनबॉक्सेस चेक कर रहे हैं. मेरी पेरेंट्स से यही दरख्वास्त है कि प्लीज पैनिक मत कीजिए. अभी तक हमें जो पता चला है तो इन सारे ईमेल्स का कंटेंट सेम है और हो सकता है शायद कि इनका सोर्स भी सेम हो. तो काइंडली कोऑपरेट विद द स्कूल अथॉरिटीज एंड किसी भी तरह की पैनिक सिचुएशन ना क्रिएट की जाए. तो कोई पैनिक होने की कहीं आवश्यकता नहीं है. प्रिकॉशनरी तौर पे भी सारी चेक कर लिए हैं और पोल के तौर पे भी चेक कर लिए हैं. हमारे एरिया में जो भी पुलिस जो भी स्कूल्स हैं वो भी और जो हमें इम्पोर्टेंट लगते हैं सारी हमने चेक कर ली. पूरा सर नाम बता दीजिए. जेबी सिंह. सर क्या कॉल मिली थी स्कूल के अंदर? बम की कॉल मिली थी. सर क्या चल रहा है अभी अंदर? पूरा चेकिंग कर लिया है. बॉक्स कॉल है, कुछ नहीं मिला. कितनी गाड़ी मिली है कि जी यहाँ पे बम थ्रेट का कॉल है और हमने सभी जगह को अटेंड किया, सभी जगह भेजी. पर कुछ स्कूलों से गाड़ियां वापस भी आना शुरू हो गई कि हॉक्स कॉल था, छोटे स्कूल थे, यहाँ उन्होंने देख लिया है. मुझे लगता है कि ये सारी कॉल जो है हॉक्स ही निकलेंगी कि हर कॉल को अटेंड किया गया. हम किसी कॉल को चांस नहीं ले सकते हैं. अगर हमारे पास कॉल आ गया तो वी हैव टू अटेंड दैट कॉल. तो हमने सभी कॉल को अटेंड किया है और सुबह से ही जो है ये करीब 8 बजे मेरे को सूचना मिली थी कि 7 करीब स्कूलों में कॉल आ चुकी थी. तभी मैंने सारे स्टेशन सारे अफसर को अलर्ट कर दिया गया था. सारे हमारे अफसर जो है अभी अपने अपने स्टेशनों पे हैं. अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो इमीडिएटली उनको मूव किया जा सके और बाकी हमने सारे काम अभी पोस्टपोन किए हुए हैं. क्यों पैनिक की बात नहीं है. हम लोग सभी लोग जो है पूरी तैयारी से इसमें लग गए हैं और मुझे क्योंकि बहुत सारे स्कूलों से गाड़ियां भी वापस आ गई जिन्हें बताया गया कि हॉक्स कॉल थी, फॉल्स कॉल थी. तो मुझे लगता है सब कॉल फॉल्स हैं. किसी शरारती तत्व की जो है ये मुझे लगता है घटना है जो पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है और ऐसा मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसी बात होगी. इसके अलावा दिल्ली शिक्षा मंत्री दिल्ली गवर्नर ने मीडिया समक्ष लोगों को संदेश देते हुए कहा, हम सभी से अपील करते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, ईमेल की जांच की जा रही है. ऐसी कॉल आई है बम थ्रेट की, आप यहाँ पे मॉडल टाउन के लिए विजिट करने के लिए आए, क्या स्थिति अभी, क्या कुछ बातचीत? जैसे ही इसकी खबर स्कूलों में आई है इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया गया है स्कूल अथॉरिटीज़ ने और दिल्ली पुलिस बहुत ही जल्दी वहां पर पहुंची और सारा कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है एरिया. सर्च ऑपरेशन. देखिए आज सुबह से लगातार दिल्ली सरकार, हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, दिल्ली पुलिस के टच में रहा है. जिन जिन स्कूल्स में भी बॉम्ब थ्रेट आई वहां पे दिल्ली पुलिस अपने पूरे बॉम्ब स्क्वाड के साथ हर स्कूल में गई है. हर स्कूल की प्रॉपर चेकिंग हुई है. मुझे इस बात की खुशी है कि कहीं पर भी किसी भी स्कूल में कोई बॉम्ब नहीं मिला, कोई एक्सप्लोसिव डिवाइस नहीं मिली है, कोई भी हथियार नहीं मिला है और कोई भी ऐसी चीज नहीं मिली है जो बच्चों की जान को खतरे में डाल सकती है. तो इसलिए मैं पेरेंट्स से आग्रह करना चाहूंगी कि पैनिक की कोई जरूरत नहीं है
और मैं दिल्ली पुलिस से ये उम्मीद करती हूं कि वो अपने साइबर सेल के माध्यम से जल्द उस ईमेल को ट्रैक करें, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा। कई बार ऐसा हुआ है कि अलग अलग स्कूलों में, कभी एक स्कूल में, कभी दूसरे स्कूल में बॉम्ब होक्स की ईमेल्स आई हैं। तो अगर दिल्ली पुलिस जल्द से जल्द जिसने ये बॉम्ब थ्रेट दी है उसको पकड़ती है, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करती है, तो कोई भी ऐसा डराने का, धमकाने का, लोगों को परेशान करने का जो तरीका है उसे आगे से नहीं करेगा। ANP न्यूज 24 पर दिल्ली से वरिष्ठ संवाददाता अनिता गुलेरिया द्वारा समस्याओं पर आधारित जनहित तहत खास रिपोर्ट।